सलामत रहे इनकी हिम्मत। ये चिराग कई आंधियों पे भारी है, ये चिराग कई आंधियों पे भारी है। देश में बहुत सारे ठोगियों ने संगठन चला के रखा है, बहुत सारे बहुरूपिये आ चुके हैं। उसमें एक बहुरूपिया उत्तर प्रदेश का बस्ती का भी है। उसका काम है एरोप्लेन से हैदराबाद जाकर के बिरयानी खाना। सिर्फ बिरयानी खाने के चक्कर में और पैसे का व्यवसाय करने के चक्कर में रहता है। उसको पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान से कोई वास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं रखता है वो। मैं बहुत प्यार से उसे ढोंगी बाबा के नाम से कहता हूं, ढोंगी बाबा उसको कहता हूं। हमारे विश्व भारती के लोग बहुरूपिया के नाम से भी अब कहने लगे हैं। विश्व भारती जन सेवा संस्थान के द्वारा जो आह्वान किया गया है यहाँ भुगतान पीड़ित निवेशक के लिए, उसमें हम लोग सभा में अपने योगदान देने के लिए आए हुए हैं। और मेरा नाम प्रभात कुमार सिन्हा है, मैं बिहार के गया जिला से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मालूम होगा आप लोग को भी, काफ़ी दिनों से सहारा में जो लोग निवेश किए हैं अपने पैसे को, उन लोग का भुगतान नहीं हो रहा है। इस क्रम में लगभग 4,500 से लेकर 5,000 निवेशक, कार्यकर्ता, जमाकर्ता लोग सुसाइड कर चुके हैं। किसी की बेटी के साथ सरकार का उदासीन रवैया पर क्या बोलिएगा? सरकार का पूरा उदासीन रवैया है। पार्लियामेंट में बैठे बहुत सारे हमारे सांसद इस क्वेश्चन को उठाए हैं, लेकिन हमारी जो वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार है, गूंगी बहरी है, चुपचाप सुनती है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। आज तक जितनी भी सरकार बनी है उसमें हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो हैं गूंगे बहरे हैं, और ऐसी हम आज तक किसी भी सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नहीं देखा है। जी, तो आदिवासी दुनिया चैनल के माध्यम से आज हम सहारा जमाकर्ताओं के बीच आए हैं। हमारा आने का मकसद यह है, हमारे चैनल का मकसद यह है कि इनकी जो आवाज़ है, इनकी जो दर्द है, पीड़ा है, वो आप समझिए और कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि इनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, या चाहे वो सरकार हो या जिस तरह से नज़रअंदाज अपने ही पैसे मांगने पर किया जा रहा है, इस पे आप क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? और भी लोग हैं, क्या बोलिएगा भैया? कितना मतलब दुख में जिंदगी अभी बहुत बड़ी दुख भरी जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। हम लोग पार्टी को बहुत ज़्यादा तंग करता है। हम लोग गया से आए हैं। अच्छा, आप गया से आए हैं? गया बिहार से? गया मानपुर के रहने वाले हैं, गया बिहार के रहने वाले हैं। हम लोग का पार्टी जमा करता बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है। घर पर आकर बोलता है कि आपने पैसा लिया, आप पेमेंट कीजिए। मैं सहारा को नहीं जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, आपसे पैसा लूँगा। घर में आकर प्रताड़ित करते हैं। जवाबदेही आपकी हो गई है? जवाबदेही हमारी नहीं, हम लोग अपने पैसा घर में नहीं रखे, उसका रसीद, पासबुक सब दे चुके हैं हम लोग। अपने घर का पैसा आप लोग को देना पड़ गया? नहीं, घर से देना नहीं, घर से मांगता है कि हमको पैसा आप लिए, आप दीजिए, लेकिन वो पैसा हमारे पास घर में नहीं है। हमने उसको जमा करके उसका रसीद और पासबुक सारा कुछ उनको पार्टी को दे चुके हैं, फिर भी हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके ऊपर में ना बिहार सरकार को सुनता, ना भारत सरकार को सुनता, कुछ भी हम लोग के पक्ष में आज तक नहीं कुछ हुआ है। सहारा ने भरोसा तोड़ दिया आपका? उनसे ही बात करेंगे। हाँ मैडम, तोड़ तो दिया भरोसा। तो अब क्या आगे क्या है? आगे लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा सरकार के खिलाफ। भाजपा तो कांग्रेस आपका साथ दे रही है अभी? कांग्रेस का तो मारा हुआ है, ब्लैक लिस्ट है तो है कि 2009 में कई लोग बेरोजगार भी हो गए, तो कई लोगों ने आत्महत्या भी कर ली। जी, मैं लखीसराय से हूँ, जिला अध्यक्ष विश्व भारती जन सेवा संस्थान का। मेरा नाम शंभू कुमार यादव है। मैं 2009 से सहारा में कार्यकर्ता के रूप में भी काम कर रहा था और जमाकर्ता भी हूँ। और स्थिति तो भयानक बन चुकी है मैडम, और जहाँ तक है कि राष्ट्रीय मीडिया भी हम लोग को साथ नहीं दे रही है और केंद्र सरकार भी साथ नहीं दे रहा है, न तो बिहार सरकार। कब तक लड़िएगा ये लड़ाई, कब तक? मैडम, मेरी ये लड़ाई आखिरी
पुलिस आज तक है। अभी हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हो चुका है, एक हेयरिंग हो चुका है, दूसरा हेयरिंग उसका 16 अप्रैल का है और हम मरते दम तक लड़ेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं। चाहे इसके लिए हमें चाहे जो भी कुर्बानी देना पड़े देंगे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर हमारा नतीजा नहीं आया तो जिस तरह हमने घर घर जाकर कलेक्शन किए हैं उसी तरह घर घर जाकर हम केंद्र सरकार के खिलाफ मतदान करने के लिए जागरूक करेंगे कि इसको वोट देना नहीं है। अगर हमारा भुगतान नहीं देता है तो इसको वोट नहीं देना है। जी, तो यह खुला चुनौती है केंद्र सरकार को कि जिस तरह से इन्होंने लोगों का भरोसा जीत करके लोगों को पैसे जमा करने के लिए तैयार किया, रेडी किया। अब अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो 2024 में इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी और प्रतिक्रिया के साथ साथ खुली चुनौती यह है कि आप बहिष्कार करेंगे मोदी सरकार का। अब आने वाला समय बताएगा कि सरकार इनकी बातों पर ध्यान केंद्रित करती है या नहीं। फिलहाल आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि आप क्या सोचते हैं। इतने लंबे समय से सहारा करता लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, अपने खुद के पैसे मांगने के लिए विवश हो रहे हैं और इतना ज़्यादा कष्ट होने के बाद भी कोई भी सदन में इनकी बात नहीं रख रहे हैं। कोई नेता विधायक चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, सभी मौन क्यों है, सभी गौन क्यों है, आप हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा।